उन्हीं की नगरी में उन्हीं की प्रेरणा और इच्छा से अपन यहाँ वल्लभ के गुण गावे के लिए एकत्रित भये हैं। तो या वल्लभ के गुण को अपन सब गावें और ध्यावें। ये साखियाँ आप सबन ने सुनी भी हैं, गाई भी हैं, लेकिन फिर भी जब जब वाक्य अर्थ को अपन विचार करें हैं, कछु न कछु नयो अपन को वामे सु पान करवे मिले हैं। तो जितनो श्री वल्लभ प्रेरणा करेंगे श्री हराय प्रभु, उतनो अपन यहाँ पान करेंगे। श्री वल्लभ पद वंदो सदा, सरस होत सब ज्ञान। रसिक रटत आनंद सो, करत सुधा रस पान। श्री वल्लभ करत सुधा रस पान। हर मानव के मन में ये इच्छा रहे है कि वो रस प्राप्त करे, और कौन नहीं चाहेगो कि वो सुधा रस प्राप्त करे। ऐसो रस कि जा रस को पावे के लिए लोग
हजारों साल तपस्या करे हैं महात्मा, भक्त भक्ति करे है, गुणगान करे है, कितने कितने कार्य करे है वह रस को प्राप्त करने के लिए। शहराय प्रभु वा को सुंदर और सरल उपाय साखी के प्रारंभ करते ही बता रहे हैं। आप कहे हैं, श्री वल्लभ पद वंदो सदा, सरस होत सब ज्ञान। श्री वल्लभ के चरण कमल को वंदन करवेसु, कहा लाभ होएगो। मानव को सहज स्वभाव होए है प्रियजनों कि जब तक वाकु लाभ को अनुभव नहीं होए, खबर नहीं पड़े, तब तक वो कोई कार्य करना नहीं चाहे। तो शहराय प्रभु वहां बता रहे हैं कि श्री वल्लभ पद वंदो सदा, कि मैं तो सदा श्री वल्लभ के पद को वंदन करूं हूं। वंदन करवेसु, जब अपन वंदन करें हैं तब अपन हाथ जोड़े हैं और माथो झुकावे हैं। तो हाथ जो है वो अपनी क्रिया शक्ति है, जैसे आदमी सारे कार्य करे है तो वाकू आपके सामने जोड़ दे है कि मैं आपके सामने कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं। और माथो झुकावे है वो ज्ञान शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, कि बुद्धि को भी मेरे में यदि गर्व होए तो वो भी मैं आपके आगे झुका दूं। कोई कार्य करने में या ज्ञान प्राप्त करने में भी मैं असमर्थ हूं। ये वंदन करवेसु ये भाव प्रकट हुए हैं। याली अपन जब भी वैष्णव मिले तब भी हाथ जोड़ के वंदन करें हैं, वल्लभ के सन्मुख जाएं तो दंडवत करें हैं। ये यही भाव को प्रकट करे है कि अपनी निस्साधनता वहां अपन को मालूम हो जाए कि हम कछु करवे में समर्थ नहीं हैं, आप ही समर्थ हो। तो शहराय प्रभु कह रहे हैं कि श्री वल्लभ पद वंदो सदा, तो सरस होत सब ज्ञान। कि देखो कि श्री वल्लभ के पद को वंदन करूं हूं सदा, तो सरस होत सब ज्ञान। सरस ज्ञान, कि जो भी ज्ञान अपने अंदर है वो सरस हो जाए, कि रस सहित को ज्ञान हो जाए। जा ज्ञान में रस नहीं होए है वो ज्ञान केवल भार है, वो ज्ञान नहीं है। जब रस को ज्ञान आ जाए, रस सहित को ज्ञान आ जाए, तो आप कह रहे हैं कि वो कैसे आएगो। तो श्री वल्लभ पद वंदो सदा, सदा श्री वल्लभ के पद कमल को, चरण कमल को तू वंदन कर, तो तेरो ज्ञान सरस हो जाएगो, तेरे ज्ञान में रस आएगो। और प्रियजनों, ज्ञान जब अनुभव से निकले है तभी वहां में रस आवे है। जो ज्ञान अपने अनुभव को नहीं है वो तो केवल सूचनान की संपदा है, सूचनान की संपत्ति है, कि अपन को खबर है कि कौने कैसे पायो। वासे अपनों कोई अनुभव नहीं है, अपने स्वयं को कोई ज्ञान नहीं है, वो सब साधन से पायो भयो ज्ञान है, जो सिवाय हानि के और कछु नहीं दे सके है। तो आप कह रहे हैं कि सबसे पहले तो निस्साधन हो जाओ, श्री वल्लभ के चरण कमल को वंदन करके तुम निस्साधन हो जाओ, तो तुम्हारो ज्ञान सरस हो जाएगो, वहां में रस आएगो, तुमको स्वयं को अनुभव होएगो, तुमको तुम्हारे अनुभव सुज्ञान होएगो। याली सदा श्री वल्लभ के चरण कमल को वंदन करो तो सरस होत सब ज्ञान। और आगे आप कहे हैं कि रसिक रटत आनंद सो, करत सुधा रसपान। रसिक तो आप हैं, चलो आप प्रमाण भी दे रहे हैं कि रसिक तो आप हैं ही। रसिक के नाम से ही जहां प्रकाश प्रकाश हो जाए तो आप रसिक तो हैं ही। तो रसिक रटत आनंद सो, वो रसिक आनंद सु रटे है। जब स्वरूप को सतत स्मरण रहे है तो रटन बन जाए है, दिन रात वही को चिंतन रहे है,
वही नेत्रन के सामने रहे है तो वो रटन बन जाए, सतत होए लग जाए, हर क्षण होए लग जाए। तो शहराय प्रभु कह रहे हैं कि रसिक रटत आनंद सो, ये रसिक आनंद सु रट रहे हो। अब आनंद शब्द की जब अपन बात कर रहे हैं, आनंद से पहले 3 स्तर आवे हैं। जब मानव देखे है तो वाके अंदर पहले मोद होए है, देखवेसु मोद होए है। जब दर्शन करे तो दर्शन करवेसु मन में मोद होए, और दर्शन करके जब पावे की इच्छा होए कि मैंने आपको देखे, कितना सुंदर आपको स्वरूप है, अब ये स्वरूप मुझको कैसे मिले, ये जब पावे की इच्छा होए है तब वो प्रमोद हो जाए है। पहले मोद होए है, फिर प्रमोद होए है, और पावे की इच्छा के बाद आपकी कृपा से जब वो पा ले है तब आनंद होए है। पावे के बाद जो होए है वो आनंद है। तो श्री वल्लभ के पद को जो वंदन करे तो आपको रस सहित को ज्ञान हो जाए है। तो रस सहित को ज्ञान होते ही वो रसिक हो जाए है। वो रसिक हो जाएगा तो प्रभु को पा ही लेगा। रसिक ही तो प्रभु को पावे हैं। तो जब रसिक प्रभु को पावे है तो आपको आनंद प्राप्त होए है। तो आप कह रहे हैं कि रसिक रटत आनंद सो करत सुधा रसपान। वो रसिक आनंद के साथ, कि मैं आनंद के साथ श्री वल्लभ के नाम को रट रहे हूं, हमेशा श्री वल्लभ के नाम को रटन मेरे अंदर चले ही करे है। और वाह चलवे सुका हुए हैं कि मुझको सुधा के रस को पान हुए हैं। आपके स्वरूप में जो रस है वो अमृत जैसो रस है। वाह सुधा के रस को पान होए है, श्री वल्लभ के पद को वंदन करवेसु। तो श्री वल्लभ के पद को सदा वंदन करें तो सुधा के रस को पान अपन को प्राप्त होएगो। ये श्री हरिराय प्रभु मंगलाचरण में बता रहे हैं। आगे आप कह रहे हैं कि और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक। अब सोचने की बात है प्रियजनों कि जब तक दृष्टि रूपांतर नहीं हो है अपनी, तब तक अपन को सब कछु दिखे है, पर वो नहीं दिखे है जो देखना चाहिए। जब दृष्टि रूपांतर हो जाए, दृष्टि वो देखने के लायक हो जाए कि जाकू देख के सब देख लियो जाए। वाह एक को देखो तो सब देख लियो। जब तक वाह एक को नहीं देखे है तब तक अपन सबन को देखते रहेंगे, लेकिन वाह एक को आनंद प्राप्त नहीं हो सके है। तो श्री हरिराय प्रभु वहां कहे हैं कि मैंने और कछु जाने नहीं बिना श्री वल्लभ एक, क्योंकि जानवे की जरूरत नहीं रहे है। जब श्री वल्लभ को जान लेवे सु सब जान लियो जाए तो कौन अभागो होएगो जो और कछु जानवे जाएगो। तो आप कह रहे हैं कि और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक, कर ग्रही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक। कि श्री वल्लभ कैसे हैं, कैसे हैं श्री वल्लभ। तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ ऐसे करुणा निधान हैं कि कर गही के छाड़े नहीं। जाको एक बार आप हाथ पकड़ ले हैं, वाकू कभी भी आप छोड़े नहीं हैं। आपकी ऐसी टेक है, ऐसी टेक श्री वल्लभ की है। और एक बात मैं आपको बताऊं प्रियजनों कि छोड़वे को कारण ही नहीं रहे, याली आप पहले से ही जीव को सहदोष अंगीकार करें हैं। देखो गुण होए है वो आदमी को अपनावे और दोष आदमी को छुड़वा दे। अपनी प्रीत जब होए है कोई सु तो गुणन के कारण, और जब प्रीत टूटे है तो दोष के कारण। याली श्री वल्लभ ने जीवन को सहदोष अंगीकार कर लिए कि तू जैसो है वैसो मेरो है, ताकि छोड़वे को कोई कारण ही नहीं रहे। लेकिन आज प्रियजनों अपनी एक मुश्किल हो गई है कि अपन जीवन व्यवहार के अंदर एक मानव दूसरे मानव को सहदोष स्वीकार नहीं कर सके हैं। आज अपनी जो बहुत सी समस्याएं जीवन में आज अपन को दिखे हैं, तो आपको एक कारण यही हुए है कि अपन आदमी को सहदोष नहीं स्वीकार सके हैं। और सहदोष नहीं स्वीकार वेसु आदमी आडंबरी बन जाए हैं, और आडंबरी बनवेसु वह मानव की सहजता खो जाए है।
कि जैसे वो सहज हतो, जैसो हतो वैसो मैं आपके सामने हतो, लेकिन अपन ने वाकू नहीं स्वीकार्यो। अपन ये चाहते थे कि जैसो मैं चाहूं वैसो तू बन के आ। अब वामे का हो है कि जैसो मैं चाहूं वैसो तो वो हो ही नहीं सके, क्योंकि प्रभु ने जगत में हर एक को अलग अलग गुण और रूप दे के प्रकट करे हैं। कोई को एक को दूसरे जैसो कभी प्रकट नहीं करे है। तो जैसो अपन चाहे वो कैसे हो सके? वो तो वही के जैसो हो सके जैसो वाकू प्रकट करे है। याली अपन वाकू सहजता सु नहीं स्वीकार कर सके हैं, और सहजता सु नहीं स्वीकार करवे सु मानव आदमी आडंबरी बन जाए है। जब वो अपने साथ व्यवहार करे है तब वाकई व्यवहार में सहजता नहीं रहे। वो हमेशा जब आपके साथ व्यवहार करेगा तो यही प्रयास करेगा कि जो आपको पसंद है वो मैं आपके सामने बात करूं। वहां में आप वाको असली रूप नहीं जान पाओगे, वाकई सहजता नहीं जान पाओगे कि सहज में तू कैसो है। याली प्रियजनों, हर एक को सहजता से स्वीकारो, और सहजता से नहीं स्वीकार वे सुही आज अपने सामने जितने भी लोग दिखे हैं अपने व्यवहार में आते भय, उन सबन में सहजता नहीं होए सु आडंबर दिखे है, बनावट दिखे है, छल दिखे है, क्योंकि अपनी क्षमा खो गई है। अपन क्षमा नहीं कर सके हैं कोई को, अपने जीवन की क्षमा खो गई है, पता नहीं कहां खो गई है। अपन कोई को क्षमा नहीं कर सके हैं, और क्षमा नहीं करने से ही आदमी सहज नहीं रहे, वो फिर असहज हो जाए, और असहज हो जावे सु वो नहीं रहेगो जैसे वो हतो या जैसे वो है। या लिए श्री वल्लभ ने वो जैसो हतो वैसो के वैसो स्वीकार लियो, ताकि वाकई सहजता बनी रहे, क्योंकि सहज प्रीत गोपाल ही भावे। सहजता में ही सहज प्रीत होए है, और सहज प्रीत गोपाल को भावे। गोपाल को वही प्रीत भावे जाके अंदर सहजता हो, कोई आडंबर नहीं हो कि प्रभु मैं जैसो हूं, जैसो आपने मुंह को बनायो है वैसो के वैसो मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने अपनी तरफ से कोई बनावट नहीं करी, कछु ओढ़वे को प्रयास नहीं करो, कछु ढांकवे को प्रयास नहीं करो, पर जैसो आपने मुंह को बनायो वैसो के वैसो मैं आपके सामने या से मैं हाजिर हूं। बाकी सहजता बनाए रखने के लिए ही श्री वल्लभ वाकू सहदोष अंगीकार करें। अंगीकार करें ये तो विशेषता है ही, पण सहदोष अंगीकार करें हैं ये आपकी विशेष विशेषता है कि तू जैसो है वैसो के वैसो मैं तो को अंगीकार कर रहा हूं, और तेरी वाह विशेषता या कमजोरी को मैं सेवा को एक अंग बना लूंगा। वार्ता में आप देखोगे कि जैसो जीव हतो श्री गुसाई जी ने वैसो के वैसो वाकू काम सौंपे और सेवा सौंपी, जो प्रभु को सुख देतो हो गए। वही वाकी विशेषता प्रभु के लिए सुखदाता हो गई। या लिए सहजता जीवन में बहुत जरूरी है, और वही सहजता श्री वल्लभ ने अपन को सहजता सु ही स्वीकारे हैं। या लिए प्रियजनों, अपन भी आपके या गुण को स्वीकारें या विशेषता को आपके चरणन में प्रणाम करके विनती करें कि हे श्री वल्लभ, हमारे अंदर ये गुण आवे आपकी कृपा सु कि हम सहज बने और सहजता को ही चाहें कि मैं हमेशा सहज बन के जीऊं, और मेरे सामने भी यदि कोई आवे तो सहज आवे, पर सहजता को मैं स्वीकार सकूं। यदि मैं नहीं स्वीकारूंगा तो मानव सहज नहीं हो सकेगा, वो असहज हो जाएगा, और असहज हो जाएगा तो वाकई जो मूल विशेषता जो वाकई सुगंध थी वो सुगंध खो जाएगी, और सुगंध खो जाएगी तो वहां में आनंद कहां से प्राप्त होएगा। या लिए प्रियजनों, शहराय प्रभु यहां कह रहे हैं कि मैंने और कछु जाने नहीं है, बिना श्री वल्लभ एक क्योंकि कर गही के छाड़े नहीं। जिनकी ऐसी टेक, आपकी ऐसी टेक है कि जाको मैंने एक बार हाथ पकड़ लियो वाकू मैं कभी भी छोड़ू नहीं हूं। और वही को आज ये नतीजा है कि अपन सब यहां बैठे हैं, क्योंकि आपने अपन को छोड़े नहीं है। जैसे भी अपन हैं, जैसो हूं तैसो तिहारो श्री वल्लभ, जैसो हूं तैसो, अपनी तरफ से कछु नहीं है, जैसो भी मैं हूं या जैसो आपने मुंह को बनाया है वैसो के वैसो मैं आपको हूं। ये भावना सदा मन में बनी रहे, ऐसी भावना मन में सदा रखनी। आगे आप कह रहे हैं, श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो जहां देखो तहां ये। आप अपनी चित्त की अवस्था को वर्णन करें हैं
कि श्री हराय प्रभु की चित्त की अवस्था कैसी हो गई होगी कि आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हूं, कि सदा श्री वल्लभ के नाम को ही मैं रट रहा हूं और जहां देखो तहां ये। एक तो मेरे अंदर सदा श्री वल्लभ ही चले करे है और वो यहां तक हो गए हो कि मेरी दृष्टि में आ गए हो श्री वल्लभ, कि जहां देखो तहां ये, कि जहां भी मैं देखूं वहां श्री वल्लभ ही मुझको दिख रहे हैं। ऐसी श्री हराय प्रभु अपने चित्त की अवस्था जना रहे हैं। एक बात याद रखियो प्रियजनों, कि जैसे मैंने आपको पहले बताई कि बहुत सी साखियां ऐसी हैं जो केवल स्वयं के लिए ही कही गई हैं, जाको अपन ज्यादा विस्तार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आपके लिए है। अपने लिए होती तो अपन कछु बढ़ा चढ़ा के बात करते, पर आपकी बात है तो आपको तो अपन कैसे कह सकें, वो तो आप ही कह सके हैं। तो ये तो आपकी चित्त अवस्था की बात है, जहां आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ रटत हूं, जहां देखो तहां ये, कि मेरे चित्त की आटम ऐसी अवस्था हो गई है कि सदा श्री वल्लभ रट रहे हूं और जहां देखूं वहां श्री वल्लभ मुझ को दिख रहे हैं। अब इन्हीं छाड़ और ही भजे तो जर जाओ वह देह, वह देह को मैं क्या करूंगा, वो देह को नाश हो जाए। श्री हराय प्रभु कह रहे हैं कि हे श्री वल्लभ, जो मेरे चित्त की अवस्था है आपकी कृपा से वो सदा बनी रहे, वो सदा बनी रहे। मेरी ये अवस्था सदा, मेरी ये अवस्था बनी रहे कि इन्हीं छाड़ और ही भजे, कि हे प्रभु आपको छोड़ के यदि और कोई को भजे, ये मेरे नयन देख भी लें या देहसु, तो जर जाओ वह देह, वह देह मेरो जर जाए प्रभु। वह देह को आप एक क्षण मात्र भी या भूतल पे मत रहे दीजिए, वो देह तो व्यर्थ है। जो आपको छोड़ के कोई और को भी देखे वह दृष्टि से, तो आप कह रहे हैं कि इन्हीं क्षण और ही भजे तो जर जाओ वह देह। श्री हराय प्रभु को तो जहां देखो वहां वल्लभ ही वल्लभ दिख रहे हैं। पर एक बात मुझको याद आई कि हमारे पूज्य श्री इंदिरा जी उनने श्रावणी के रूप में बहुत से धौल पद बनाए हैं। तो वह श्रावणी के रूप में हमारे पूज्य श्री जी को तो, जैसे श्री हराय प्रभु को तो जहां देखो वहां वल्लभ दिख रहे हैं, पर पूज्य श्री जी को तो जहां देखो वहां श्री जी दिख रहे हैं। आप वहां श्रावणी के रूप में कहे हैं, गुजराती में बहुत सुंदर आपने कही कि एना वर्णागी रूप मारी आंखें अंजाए, एना वर्णागी रूप मारी आंखें अंजाए, जहां जोऊ त्या मुने श्रीजी देखा है। मैं तो विचार करूं कि आपके चित्त की अवस्था कैसी हो गई होगी जो श्री हराय प्रभु की है, कि आपको हर जगह श्री वल्लभ ही वल्लभ दिख रहे हैं। तो हमारे पूज्य श्री जी को तो हर जगह श्री जी दिख रहे हैं। तो ये श्री जी को बहुत सुंदर धौल है, जाको अपन सुने। वर्णागी रूप मारी आंखें अंजाए, जहां जूं त्या मुने श्री जी देखाए। ना वर्णागी रूप मारी आंखें अंजाए, जहां जूं त्या मुने श्री जी देखाए, जहां जूं त्या मुने श्री जी देखाए। गोपीना घट अने यमुना ना पट मां, गोपीना घट अने यमुना ना पट मां। हे राधा ना मुख पर चोटीली लट मां, गोपीना घट अने यमुना ना पट मां। राधा ना मुख पर चोटीली लट मां, एना वर्णागी रूप मारी आंखें अंजाए, जहां जूं त्या मुने श्री जी देखा, जहां जूं त्या मुने श्री जी देखा। राधानी चुंदड़ी मां, राधानी भंगड़ी मां, राधानी चुंदड़ी ने राधानी भंगड़ी मां। हे
કહે છે મને કણ કણમાં પ્રાણમાં, શ્રાવણી કહે છે મને કણ કણમાં પ્રાણમાં. હે રાધાના માનને ગુમાન ભર્યા વાનમાં, શ્રાવણી કહે છે મને કણ કણમાં પ્રાણમાં. રાધાના માનને ગુમાન ભર્યા વાનમાં, હે ના વર્ણાગી રૂપ મારી આંખે અંજાર, જ્યાં જોઉં ત્યાં મુને શ્રીજી દેખાય, જ્યાં જોઉં ત્યાં મુને શ્રીજી श्री वल्लभ को आश्रय छोड़ के जीव देवी और देवन को आराध रहे है, तो आप कह रहे हैं कि देवी देव आराध्य के भूलो सब संसार, जाकी अहंता और ममता के मैं और मेरो, संसार को मतलब हो अहंता ममता कि मैं और मेरो या मैं और मेरे में जो जो चीजें कम पड़ती हों वाकू पूरी करवे के लिए, भौतिक इच्छा को पूरी करवे के लिए जीव देवी और देव की आराधना करे है, और देवी और देव की आराधना करके अपनो आश्रय तो छोड़ ही दे है. तो आप वहां बहुत सुंदर खुलासा करते हुए अपन को शिक्षा दे रहे हैं कि देवी देव आराध्य के भूलो सब संसार. ये संसार भूल गयो है या बात को, संसार या बात को भूल गयो है कि श्री वल्लभ नाम नौका बिना कहो को उतर्यो पार, कि या भव सागर से यदि पार उतरनो हो या सागर से जो पार जानो हो, तो श्री वल्लभ के नाम की नौका बिना पार जावे को कोई उपाय न थो, न है, न होएगो. पन मानव आज इतनो दुखी है कि अपने भौतिक समस्याओं को ही सबसे बड़ी समस्या माने हैं. वो समझे है कि मेरे घर गृहस्थी की जो समस्या हैं वो जो निपट जाए तो सबरो काम मेरो निपट गयो. छोटो होए तो विचार करे कि बच्चाएं बड़े हो जाएं, बड़े हो जाए तो क्या ब्याह हो जाए, ब्याह हो जाए तो क्या उनके बच्चाएं हो जाएं. ऐसी बहुत सी समस्याएं, बहुत से मन के मनोरथ हैं वो भौतिक सुखन के लिए करे है, और वाकी पूर्ति के लिए जब वहां में समस्याएं आवे तो वाकी पूर्ति के लिए और देवी और देव की आराधना करें. पर एक बात मैं आपको बताऊं प्रियजनों, कि देवी और देव की आराधना करवे की जीव को जरूरत क्यों पड़े है. एक गांव में मैंने एक वैष्णव से पूछी कि लोग क्यों अन्य आश्रय करे हैं, देवी देव की आराधना क्यों करे हैं. तो वाने मुझको कही कि महाराज यालिए देवी और देव की आराधना करे हैं कि या पुष्टि मार्ग में तो ठाकुर जी से मांगवे की नाई पाड़ी है. ठाकुर जी से मांगवे की तो नाई पाड़ी है, तो हम अपने दुखन को रोवे जाएं कहां. तो मैंने वाकू समझायो कि देख श्री ठाकुर जी को मांगवे की नाई पाड़ी है, ठाकुर जी से मांगवे की नाई पाड़ी है, तो यालिए नाई नहीं पाड़ी है कि आपके पास नहीं है, पर यालिए नाई पाड़ी है कि आपको खबर है, आप सब जाने हैं. अरे जो घट घट की जाने हैं वो तेरे घर की नहीं जानते होंगे. थोड़ी तो सोचो कि जो घट घट की जाने हैं कि का होए वालो है, बल्कि का मुकू करनो है, तो का तेरे घर की नहीं जाने हैं. अरे तेरो घर भी तो आप ही ने बसायो है, तेरो घर तू बसावे वालो कौन. पण श्री वल्लभ के सामर्थ्य को नहीं जानवे वालो, श्री वल्लभ को आश्रय दृढ़ नहीं होवे के कारण वो यूं समझे है कि प्रभु को तो कहवे की नाई पाड़ी है, अब नाई पाड़ी है तो प्रभु से विनती भी नहीं कर सके.
तो एक काम करो कि प्रभु को श्रम नहीं देना है, देवी देवन को श्रम दे दो। तो वो देवी और देवतान को श्रम देवे के लिए निकल पड़े हैं। और वहां में का होए है कि वहां को आश्रय छूट जाए है। और आश्रय छूटवे से वो ये बात भूल जाए है कि श्री वल्लभ के नाम की नौका बिना या जगत से कोई पार नहीं हो सकेगा। और घर की और दुकान की और मकान की जो समस्या है प्रियजनों, ये तो सागर की लहरें हैं, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। जीवन की जो समस्याएं हुए हैं वो कभी भी समाप्त हो ही नहीं सके। लेकिन अपन ये समझे हैं कि ये काम निपट जाए तो गंगा नहाए। पर प्रियजनों, समस्या हमेशा कारण बदल रहे हैं। पहले समस्या को कारण दूसरो थो, अब कारण दूसरो है। समस्या कभी समाप्त नहीं हो है, वो हमेशा कारण को बदलती रहे। अब एक कारण समाप्त हो है तो अपन समझे कि हाँ शांति भाई, अब कोई समस्या नहीं आएगी। पर सवेरे उठ के देखो तो दूसरी लहर तैयार खड़ी। ये समस्याओं की लहरें तो चलती रहेंगी। और ये लहरें भी प्रियजनों आप ही ने बनाई है। और आपने जो जो वस्तुएं बनाई हैं वो सब अपने हित में है, अपने अहित में नहीं है। वही समस्याएं तो अपनो आश्रय दृढ़ करावे हैं। यदि समस्या नहीं होती तो आश्रय दृढ़ कैसे हो? तो ये भौतिक समस्यांशु ही आश्रय दृढ़ हो है, मजबूत हो है। आपने पेड़ देखे होंगे, पुराने पेड़। अब जिन प्रदेशन में सबसे ज्यादा आंधी और तूफान आवे हैं वहां के पेड़ सबसे ज्यादा मजबूत हुए हैं, क्योंकि आंधी और तूफान के कारण पेड़न की जड़ें धरती को और मजबूती से पकड़ लें। और जहां प्रदेश में आंधी और तूफान नहीं चले हैं वहां प्रदेश के पेड़े मजबूत नहीं हो सके। बाकी जड़ें मजबूती से धरती को पकड़े नहीं है, क्योंकि पकड़ने को कारण ही नहीं। यहां तो श्री वल्लभ ने कृपा करके कारण पैदा कर दियो कि हर लहर अपन को श्री वल्लभ की याद दिलावे कि वाह प्रभु वाह, कैसी कैसी लहरें आ रही हैं। यहां से मालूम पड़े कि हम सागर में हैं। लहरन से ही तो पता चलेगा ना कि हम सागर में हैं। तो ये तो करुणा है, ये तो आपकी करुणा है। यानी आप बहुत सुंदर अपन को शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, देवी देव आराध्य के ये सारो संसार भूल गयो है कि श्री वल्लभ के नाम की नौका बिना या जगत में कोई कभी पार नहीं हो सके है। मात्र श्री वल्लभ को आश्रय करो, क्योंकि वल्लभ ने ही ये सारो दियो है। जाके बल पे अपन आज कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, छोटो मोटो गर्व भी कर रहे हैं, ये सब आपको ही दियो खेल है। यानी आपके चरणन को आश्रय करो महाराज, कि आप ही ने सब कुछ दियो थो। और आपके ही चरणन को मुझको आश्रय है। आपकी चरण बिना कौन के शरण जाऊं? तो आप वहां कह रहे हैं कि श्री वल्लभ के नाम नौका बिना कहो को उतर्यो पार। कि श्री वल्लभ के नाम की नौका बिना कोई कभी पार उतर्यो नहीं है। और कभी भी ये बात मन में मत लइयो कि आप कोई भी चीज देवे में असमर्थ हैं। ऐसा नहीं है। जो जीव लीला सृष्टि के थे उनको लीला को आनंद दियो, लेकिन जो सामान्य सुख के ही अधिकारी थे तो वाकू भी आपने वंचित नहीं रखे हुए। वाकू भी आपने वंचित नहीं रखे हुए। वाके अधिकार के अनुसार आपने वाकू भी दियो है। पर थोड़ो सो आश्रय यदि अपनो हो जाए तो श्री वल्लभ के नाम की नौका बिना या जगत में कोई पार नहीं हो सके है, ये बात दृढ़ हो जाएगी। पर जब आश्रय दृढ़ हो जाए है तो एक पद में कृष्णदास जी कहे हैं कि श्री वल्लभ नाम की नौका श्री वल्लभ नाम चलावे। श्री वल्लभ नाम की नौका श्री वल्लभ बिना कौन चला सके? अपने में सामर्थ्य है कि वल्लभ नाम की नौका अपन चला सके। श्री वल्लभ को आश्रय दृढ़ करो तो वल्लभ नाम की नौका भी श्री वल्लभ नाम चलावे। कृष्णदास जी या पद को वर्णन कर रहे हैं, वह पद से अपन या सारी बात को विस्तार से समझेंगे। श्री वल्लभ नाम की नाव, वल्लभ नाम चलावे। श्री वल्लभ नाम की नाव, वल्लभ नाम चलावे। लेत नहीं
जाय के झुकावे। कहे कृष्णदास उल्लास अमर के महल में बसावे। वल्लभ नाम चलावे, श्री वल्लभ नाम की नाव। वल्लभ नाम चलावे, वल्लभ नाम चलावे। ऐसे परम कृपालु श्री वल्लभ के लिए आप आगे कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए जाकी कृपा अपार। कि ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए जाकी कृपा अपार। कि ऐसे श्री वल्लभ प्रभु को अपन क्यों बिसर जाएं। कि जाकी कृपा अपार, जाकी कृपा की कोई सीमा नहीं है और सीमा याली नहीं है प्रियजनों कि कृपा आपको सहज स्वभाव है। कृपा करनो वो आपको सहज स्वभाव है। जाकी कृपा अपार, ऐसी कृपा है कि आप पात्रता भी नहीं देखें कि ये पात्र है क्या पात्र है। आप कृपा को बरसात की तरह बरसावे हैं। जैसे बरसात मेघ देखे नहीं हैं कि सरोवर है कि नदी है कि नाला है कि सूखी जमीन है, कहाँ बरसनो कहाँ नहीं बरसनो, कहाँ उपयोगी होएगो कहाँ निरुपयोगी होएगो। वो तो जब बरसे तब सबके ऊपर बरसे, हरेक के ऊपर बरसे। ऐसी आपकी कृपा अपार है कि जाकी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे श्री वल्लभ प्रभु को क्यों बिसारिए कि जाकी कृपा अपार। और प्रियजनों एक बात मैं आपको बताऊं कि स्नेह को लक्षण ये है। श्री वल्लभ को अपन सु स्नेह है तो स्नेह को लक्षण ये है कि दोष गुण दिखाई देवे लगे। जब कोई से कोई को स्नेह हो जाए है तो वाको लक्षण ये बतायो है कि वाके दोष गुण दिखाई देवे लग जाएं। जैसे ठाकुर जी चोरी करते तो भक्त वा चोरी की बात देखते कि कब चोरी करें। दोष गुण दिखाई देवे लग जाएं कि ऐसी चोरी तो हर रोज होए, जैसे माखन बढ़ जातो हो, दूध बढ़ जातो हो, ऐसी चोरी तो नित्य होए। तो जाके दोष भी गुण दिखाई देवे लगे तब समझनो कि स्नेह हो गए। और श्री वल्लभ को ऐसो ही स्नेह अपने जीवन के ऊपर है कि वाके हर दोष को आप एक एक गुण माने हैं और वाको श्री जी को अंगीकार कराते हैं गुण बनाए के। तो ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए कि जाकी कृपा अपार, पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार। ऐसी अपार कृपा है आपकी। अब अपार कृपा में अपन विचार करें कि कहाँ का अपन सोचेंगे, तो सबसे पहली कृपा तो अपन ये सोचेंगे कि अपन को ये मानव देह दियो। ये इतनी बड़ी कृपा है प्रियजनों कि अपन को ये मानव देह दियो। और वासे भी बड़ी कृपा है कि बिना मांगे दियो। अपन मांगवे गए थे, कहवे गए थे कि हमको मानव देह दीजो और वैष्णव कुल में जन्म दीजो और वहां में भी उत्तम बुद्धि दीजो कि हम आपके गुण गा सकें, और ऐसो अधिकार दीजो कि जो लीला में रस बह रहो है वाकई हम अधिकारी बने। कितनी अपार कृपा है प्रियजनों श्री वल्लभ की कि इतनो इतनो दियो, बिना मांगे दियो। जाकी अपन को खबर नहीं है ऐसो अधिकार अपन को दियो। तो आप कह रहे हैं कि पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार। ऐसी आदत पड़ जाए अपन की, ऐसी व्यसन दशा हो जाए अपनी कि पल पल में श्री वल्लभ नाम उच्चार होने लग जाए कि वल्लभ को सदा नाम निकले ही करे कि पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार। अब वल्लभ नाम को मतलब यहां ये हो है कि ऐसे प्यारे कि जासे मुंह को प्रेम हो गयो है, जासे मुंह को प्रेम हो गयो है, ऐसे प्यारे को पल पल में रटते रहो, मतलब पल पल में उनको याद करते रहो। और प्रियजनों एक बात मैं आपको बताऊं कि जब प्रेम हो जाएगो तब कहनो भी आपको नहीं पड़ेगो कि रटते रहो, तब तो सहज हो जाएगी ये बात। जब तक स्नेह प्रेम नहीं होए है तब तक ही ये बात कहनी पड़े अपन को कि पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार।
मैं तो यह विनती करूं हूं श्री वल्लभ को कि आपको श्री वल्लभ सु ऐसो स्नेह हो जाए कि पल पल में रटनो आपके लिए सहज हो जाए। सहज में, हर सांस सांस में श्री वल्लभ की सुध बनी रहे। ऐसी श्री हराय प्रभु को मैं विनती करूं हूं। और आगे की साखी अपन अब गान करेंगे। श्री वल्लभ नाम अगाध है, जहाँ तहाँ तू मत बोल। जब हरिजन ग्राहक मिले, तागे तू खोल, तागे तू खोल। वल्लभवर को छाड़ के और देव को ध्याय, तामुख बनैया कूटिए, जब लग कूटी आय, जब लग कूटी आय। वल्लभ वल्लभ रटत हो, वल्लभ जीवन प्राण। श्री वल्लभ कब न बिसारे हो, मोहे मात पिता की आन।